नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, राजकीय बांगड़ कॉलेज BD डिडवाना से। आज का मेरा जो विषय है MA फाइनल का है और आधुनिक कवि के पेपर में हम बात कर रहे हैं कामायनी में और कामायनी की लज्जा सर्ग की। अभी तक मैंने आप लोगों को जो बताया था, चिंता सर्ग पद की व्याख्या को मैंने व्याख्यायित किया है, श्रद्धा सर्गों को व्याख्यायित किया है। अब मेरा नंबर आता है लज्जा सर्ग पर। तो हम थोड़ा लज्जा सर्ग का परिचय आपसे शुरू करते हैं। मनु ने प्रथम बार जब श्रद्धा को देखा तो उसके दिव्य सौंदर्य को देखकर मनु का हृदय उसके प्रति आकर्षित हो गया। इतना ही नहीं, मनु अब स्वयं श्रद्धा से प्रणय निवेदन करने लगे। अब श्रद्धा में लज्जा का भाव जागृत हो उठा था। वह अब पहली सी स्वच्छंदता का अनुभव न करके अपने आप को परवश समझने लगी थी। शाम के समय श्रद्धा चिंतित बैठी हुई थी। सहसा उसे एक छाया मूर्ति का आभास हुआ, जो श्रद्धा के हृदय में स्थित लज्जा की भावना ही थी। लज्जा को स्वरूप अस्पष्ट और धूमिल था। लज्जा श्रद्धा से कहने लगी, मैंने ही तुम्हारे मन और हृदय में परिवर्तन किया है, किसी और ने नहीं। मैं युवतियों का मार्गदर्शन करती हूँ। देव सृष्टि में रति नाम से मुझे ही पुकारा जाता था। मैं किशोरियों के सौंदर्य की रक्षा करती हूँ। श्रद्धा ने कहा कि इस समय बड़ी विकल हूँ। मैं चाहती हूँ कि मनु के चरणों पर अपना सर्वस्व दे दूँ और बदले में कुछ भी ग्रहण ना करूँ। लज्जा ने कहा, तुम्हें अपना और मनु का जीवन उन्नत बनाना चाहिए। शरीर के साथ साथ तुम अपना हृदय भी अब मनु को अर्पित कर दो और सानंद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करो। इस सर्ग में लज्जा और श्रद्धा का वार्तालाप है। घटनाओं का अभाव है। श्रद्धा के हृदय में भी वासना जाग उठी है, पर उस पर लज्जा का नियंत्रण बना रहता है। इसमें श्रद्धा मनोभाव के वर्णन द्वारा नारी जीवन चित्र भी अंकित किया गया है। इस सर्ग की विशेषता यह है कि इसमें नारी जीवन की अंतर्बाह्य स्थितियाँ, प्रेम के कारण उत्पन्न मनोवृत्तियों और नारी की अंग परिवर्तन का चित्रण बड़ा ही अद्वितीय है। श्रद्धा नारी मात्र का आदर्श प्रतीक है, जिसके द्वारा बताया है कि भारतीय नारी समर्पण करना ही जानती है। लज्जा का मानवीयकरण करके उसके अंतर्बाह्य रूपों और व्यापारों का बड़ा विशद वर्णन किया गया है। भाषा, भाव और अलंकार सभी उत्कृष्ट रूप सर्ग में विद्यमान हैं। भाषा कुछ लाक्षणिक, प्रतीकात्मक और अलंकारिक है। यौवन के वर्णन में बरसाती नदी का रूपक बांधा है। अब हम व्याख्या की बात करते हैं। कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिकां जो चिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। मंजुल स्वप्नों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता जो, सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभव बिखरता जो। वैसी ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए, माधव के सरस कुतूहल का आँखों में पानी भरे हुए। नीरव निस्तेज में लतिका से तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाई सी आलिंगन का जादू पड़ती। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी यह बताना चाहते हैं कि पुरुष की ओर से प्रणय निवेदन किए जाने पर एक हिंदू धर्मप्राण लज्जाशीला स्त्री की मनोस्थिति किस प्रकार कुछ और ही हो जाती है। वह सिहर उठती है और अपने अंदर सहसा उत्पन्न परिवर्तन का कारण नहीं समझ पाती। मनु ने प्रथम बार श्रद्धा से जब प्रणय निवेदन किया तो वह बड़ी व्यथित हो उठी और अपने हृदय में सहसा जागृत लज्जा मनोभाव को समझ नहीं सकी। इसी कारण संध्या के समय
एकांत में बैठी हुई श्रद्धा इस तरह प्रश्न करती है जैसे वस्त्र की अंचल में की तरह फैले हुए नए कोमल पत्तों में कोई छोटी सी कली छिपी हुई दिख पड़ती है, जो कभी आंखों से ओझल हो जाती है और कभी तनिक दिखाई देने लगती है। जैसे गोधूली के समय जलते हुए दीपक की लौ मंद मंद जलती हुई दिख पड़ती है, क्योंकि उस समय धूल की छा जाने से तथा अंधकार के बढ़ जाने से धुएं का एक पर्दा सा सर्वत्र फैल जाता है। जैसे मधुर स्वप्नों की आनंद में बाह्य वातावरण विस्मृत हो जाता है और मन स्वप्नों की आनंद में उन्मत्त हो जाता है। जैसे जल में बुलबुले उठते हैं परंतु वे क्षण भर में ही सुगंधित लहरों से विनष्ट हो जाते हैं, वैसे ही तुम भी छिपे छिपे मेरे हृदय में अपना प्रभाव डालती हुई उस नायिका के सदृश मेरी ओर बढ़ती चली आ रही हो, जिसका रूप लावण्य जादू का सा प्रभाव डालता है, जो अपने होठों पर उंगली रखकर दूसरों को चुप रहने का संकेत करती आती है, जिसकी आंखें वसंत की अद्भुत शोभा को देखकर आश्चर्य से युक्त होने से आनंद के आंसुओं से भरी हुई रहती है। मेरे हृदय में आलिंगन की प्रेरणा जागृत करने वाली अपनी छाती से लगाने के लिए अपनी कोमल बाहें फैलाकर अर्धरात्रि के शांत वातावरण में बढ़ने वाली लता के समान मेरी ओर बढ़ती चली आने वाली तुम कौन हो? इस संपूर्ण सर्ग में पादाकुलक छंद है। इस छंद में 4-4 मात्राओं के 4 चरण होते हैं। कुल मात्राएं 16 होती हैं और अंत में एक गुरु होता है। लज्जा का मानवीयकरण करके उसे एक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। लज्जा मनोभाव को व्यक्त करने के लिए अनेक उपमाओं का प्रयोग किया है। यहाँ उल्लेख अलंकार भी है। किन इंद्रजाल के फूलों से लेकर सुहागगण राग भरे, सिर नीचा कर हो गूंथ रही माला जिससे मधुधार ढरे। पुलकित कदम्ब की माला से पहना देती हो अंतर में, झुक जाती है मन की डाली अपनी फलवरता के डर में। श्रद्धा मनु को आश्चर्य रूप से में पाकर सौभाग्यवती बनने की अभिलाषणी है। वह पूछती है, अरे लाल सिंदूर के समान लाल लाल पराग के कण जादू के फूलों से एकत्र करके तुम फूलों की माला बना रही हो। सिर झुकाकर माला गूंथती हुई तुम्हें मालूम नहीं कि इस माला से मकरंद की धारा बह रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरे हृदय में सौभाग्यवती बनने की लालसा जागृत करने का उपक्रम कर रही हो। तभी तो तुम मेरे केशपाश को सजाने के लिए माला गूंथ रही हो, जिसमें मेरी मांग भरने के लिए सिंदूर के स्थान पर पराग के कण एकत्र किए गए हैं। बताओ तुम कौन हो? मेरे शरीर में रोमांच हो आया है, जो ऐसा प्रतीत होता है मानो कदम्ब के फूलों की माला बनाकर तुमने मेरे हृदय पर डाल दी हो, और जिस प्रकार फूलों की बोझ से डरी हुई सी डालें स्वयं ही पृथ्वी की ओर झुक जाती हैं, उसी प्रकार मेरा मन तुम्हारे द्वारा संतान रूपी फल की बोझ से डरा दिया जाने के नीचे की ओर झुक गया है। इसलिए बताओ तुम कौन हो? यहाँ पर प्रसाद सौभाग्यवती नारियों का श्रृंगार प्रसाधन विशेष प्रकार का होता है। वे केशपाश में फूलों की माला लगा लेती हैं और सौभाग्य का चिन्ह सिंदूर को मांग में भरती हैं। श्रद्धा को लज्जा उक्त साधन जुटाती हुई सी प्रतीत हो रही है।
इसीलिए श्रद्धा को ऐसा ज्ञात होता है कि वह मेरे हृदय में सौभाग्यवती बनने की लालसा पैदा कर रही है। शरीर के रोमांच का कदम के फूल के रोमों से साम्य बड़ा स्वाभाविक है। सुहाग कण में रूपाति के शोक्ति अलंकार हैं। मन की डाली में रूपक, कदम की माला सी में उपमा और फल भरता में श्लेष अलंकारों का प्रयोग किया गया है। वरदान सदृश हो डाल रही, वरदान सदृश हो डाल रही नीली किरणों से बुना हुआ ये अंचल कितना हल्का सा, कितना सौरभ से सना हुआ। सब अंग मोम से बनते हैं, कोमलता में बल खाती हूँ। मैं सिमट रही सी अपने में परिहास गीत सुन पाती हूँ। आगे श्रद्धा की लज्जामय स्थिति का वर्णन करते हुए प्रसाद कहते हैं कि श्रद्धा को वासना अब एक इष्ट वस्तु से प्रिय लगने लगी है, जिसकी आनंद में लीन होकर वह उसे छोड़ना नहीं चाहती। नारी अपने प्रिय के प्रति अधिक आकृष्ट हो जाती है तो उसकी यही स्थिति होती है। श्रद्धा कहती है, अरे तुमने प्रसन्न होकर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, क्योंकि तुमने मुझे इस प्रकार वासनाग्रस्त कर दिया है कि उससे दूर होना भी अब मैं नहीं चाहती। वासना मुझे इस प्रकार अभिभूत कर रही है मानो यह कोई वस्त्र है जो नीली धागों से निर्मित है, जो अत्यंत बारीक और झीना है, जो सुगंधी से आपूर्ण है। अतः बताओ तुम कौन हो। लज्जा से शरीर शिथिल हो जाता है, वे अधिक सुंदर और सुकुमार प्रतीत होने लगता है। श्रद्धा की शरीर के अंग भी लज्जा के कारण मोम से कोमल हो गए हैं। उसके शरीर में सुकुमारता इतनी बढ़ गई है कि अंग लचकने लगे हैं। हृदय में संकोच बढ़ जाने से सहज भावों से बातचीत करने वाले व्यक्ति उसे हंसी मजाक सा करते प्रतीत होते हैं। इसीलिए हर घड़ी वह संकुचित सी रहती है। श्रद्धा कहती है कि मेरी यह स्थिति तुम्हारे कारण हुई, इसलिए बताओ तुम कौन हो। कवि ने लज्जा से प्रभावित नारी हृदय का बड़ा सजीव चित्र अंकित किया है। नीली किरणों का अंचल कहकर श्रृंगार रस की गहराई की ओर संकेत किया है, क्योंकि साहित्य शास्त्रों में श्रृंगार का रंग नीला माना गया है। यहाँ उपमा अलंकार है। स्मित बन जाती है तरल हंसी, स्मित बन जाती है तरल हंसी, नयनों में भरकर बांकपना, प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो वह बनता जाता है सपना। मेरे सपनों में कलरव का संसार आँख जब खोल रहा, अनुराग समीरों पर तिरथा इतराता सा डोल रहा। आगे कवि प्रसाद कहते हैं कि अनुरागपूर्ण युवती का एक सजीव चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा है, स्वच्छंदता पूर्वक हंसने वाली, भोले भाले नेत्रों वाली सुकुमारियों में उनके हृदय में अनुराग जागृत हो जाने पर किस प्रकार परिवर्तन हो जाता है, इन पंक्तियों में बताया गया है। श्रद्धा कहती है, अरे तुमने मेरे अंदर कितना परिवर्तन कर दिया है। तुम्हारे प्रभाव से पूर्व में खिलखिला कर खूब हंसती थी, परंतु अब मेरे चेहरे पर मुस्कान रहती है, हंसी नहीं। मेरे भोले भाले सरल नेत्रों में तिरछापन आ गया है। मेरे नेत्र कटाक्ष करने के लिए उद्यत रहते हैं। मन इस प्रकार उन्मत्त बना देने वाली कल्पनाओं में लीन रहता है कि आँखों से स्पष्ट दिखाई देने वाला जगत भी मुझे स्वप्न के समान दिखाई पड़ता है। इसलिए मुझे बताओ कि तुम कौन हो। मैं कल्पना द्वारा इस प्रकार की इच्छाओं और अभिलाषाओं में मग्न रहती हूँ कि अभिलाषाओं की मधुर ध्वनि मेरे हृदय में व्याप्त अनुराग पर तैरती हुई इतराती सी डोल रही है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रातःकाल होते ही पक्षियों का समूह जाग उठा हो और उनका मधुर कलरव हवा की लहरों पर तैरता हुआ सा चारों ओर इठलाता सा डोल रहा हो। मेरे हृदय में अनुरागमयी अभिलाषाओं को जागृत करने वाली बताओ तुम कौन हो।
अनुरागपूर्ण युवती का चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि ने लज्जा के कारण उठने वाली अभिलाषाओं का सुंदर वर्णन किया है। कलरव के संसार में रूपातिशयोक्ति कलरव के संसार की आँख खोलने में विशेषण विप्रिय अलंकार है। अभिलाषा अपने यौवन में उठती उस सुख के स्वागत को जीवन भर के बल वैभव से सत्कृत करती दूरागत को। किरणों का रज्जु समेट लिया जिसका अवलंबन ले चढ़ती, रस के निर्जर में धस कर में आनंद शिखर की प्रतिवर्ती। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा के मनु के प्रति प्रेम का एक शब्द चित्र प्रस्तुत किया है जो बड़ा ही अनूठा है। श्रद्धा के हृदय में मनु के प्रति उत्कट प्रेम है, इसीलिए वह मनु से मिलकर अपार आनंद प्राप्त करने की अभिलाषणी है, परंतु लज्जा अभिलाषा को समाप्त करके विघ्न पैदा कर देती है। इसीलिए श्रद्धा कहती है, मेरे हृदय में अपनी उस प्रिय सहचर से मिलकर सुख प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा थी जो दूर से आया था। मैं अपने जीवन की पूर्ण शक्ति से उस प्रेमी के सत्कार के लिए अभिलाषाओं की रस्सी के सहारे प्रेम के झरने में प्रवेश करती हुई आनंद की चोटी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी तुमने किस लिए मेरे अंदर संकोच पैदा कर दिया? बताओ तुम कौन हो? लज्जा के कारण श्रद्धा की स्वच्छंदता दूर हो गई है। श्रद्धा कहती है, मुझे ये क्या हो गया है? पहले मनु का स्पर्श करने में मुझे संकोच नहीं होता था, परंतु अब उन्हें छूने में बड़ी झिझक लगती है। पहले मनु को टकटकी लगाकर भी देख लिया करती थी, परंतु अब उन्हें देखने की उत्कट अभिलाषा मन में रहने पर भी आंखें देख नहीं पाती, अभी तो पलकें आंखों पर झुक जाती हैं। सुंदर सुंदर हास परिहास की बातें भी पहले मनु से कर लिया करती थी, परंतु मनु से हास परिहास की अभिलाषा रहने पर भी ऐसा नहीं कर पाती। अब तो वे सभी बातें होठों तक आकर सहसा रुक जाती हैं। कवि ने लज्जाशील युवती का बड़ा सुंदर चित्र अंकित किया है। कवि का यह वर्णन बड़ा मनोवैज्ञानिक है। संकेत कर रही रोमाली चुपचाप बरसती खड़ी रहे, भाषा भवों की काली रेखा सी भ्रम में पड़ी रही। तुम कौन? हृदय की परवशता सारी स्वतंत्रता छीन रही, स्वच्छंद सुमन जो खिले रहे, जीवन वन से हो बीन रही। मेरे शरीर में रोमांच हो गया है। ये रोमों का समूह आज मनु से अनुराग भरी वाणी न बोलने के लिए संकेत कर रहा है। मुझे इसीलिए अनुराग भरी उस भाषा को मेरी काली बाहों की रेखाएं भ्रकुटी विलास से प्रकट करना चाहती हैं, परंतु संकोच इतना बढ़ रहा है कि भ्रू संचालन भी नहीं कर पाती जिससे मेरा अनुराग प्रकट हो जाए। इसलिए भ्रू संचालित बाहों की काली रेखा के समान मेरे अनुराग की भाषा भी प्रकट ना होकर बिना अक्षरों के काली रेखाओं के रूप में ही अब प्रकट रह गई है। श्रद्धा कहती है, अरे तुम कौन हो? क्या तुम हृदय की विवशता हो? तुम मेरी स्वच्छंदता का इस प्रकार अपहरण कर रही हो जिस प्रकार किसी वन में स्वच्छंदता के साथ खिले हुए फूलों को कोई तोड़ तोड़ कर बीन लेता है। मेरे हृदय में नवीन नवीन कोमल भावनाएं अनुराग के कारण उत्पन्न होती हैं, परंतु संकोचवश वे प्रकट नहीं हो पाती। तुम जीवन में उत्पन्न होने वाली मेरी सारी स्वतंत्र भावनाओं को एक एक करके बीनती चली जा रही हो। कवि ने अनुराग की भाषा की तुलना भौहों की काली रेखाओं से की है और दोनों को लज्जा के कारण भ्रम में पड़ा हुआ लिखा है। श्रद्धा संकोचवश भ्रकुटी संचालन नहीं कर पाती, इसलिए उसका अनुराग भी इसी प्रकार प्रकट नहीं हो रहा है जिस प्रकार अक्षर विहीन सीधी और सरल
काली रेखाओं से कोई भाषा प्रकट नहीं होती। यहाँ बड़ी सुंदर उपमा का प्रयोग किया गया है। स्वच्छंद सुमन में रूपातिशोक्ति अलंकार है, जीवन बन में रूपक अलंकार है, बीन रही पद में लक्षण लक्षणा है। संध्या की लाली में हंसती, उसका ही आश्रय लेती सी, छाया प्रतिमा गुनगुना उठी, लज्जा का श्रद्धा का उत्तर देती सी। इतना न चमत्कृत हो बाले, इतना न चमत्कृत हो बाले, अपने मन का उपचार करो। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती, ठहरो कुछ सोच विचार करो। श्रद्धा अपनी विवशता, अपने संकोच और अंगों की शीतलता पर विचार कर रही थी। तभी श्रद्धा से बातें सुनकर लज्जा उस संध्या की लालिमा में हंस उठी, अर्थात संध्याकालीन लालिमा के अंदर श्रद्धा को अपनी ही भावनाओं में एक प्रतिमूर्ति हंसती हुई सी दिखाई दी। वह कुछ कहती हुई सी श्रद्धा के प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। इन पंक्तियों में उतावली नवयुवतियों के लिए लज्जा की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। लज्जा श्रद्धा से कहती है कि हे बाला, तुम इतनी चकित क्यों हो रही हो? विकल मत हो, तुम ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारा उपकार हो, तुम्हारे मन का भला हो। मैं नवयुवतियों को रोककर सचेत किया करती हूँ कि कार्य करने से पहले ठंडे दिल से इस सम्यक रूप से विचार कर लो, कहीं पीछे पछताना न पड़े। छाया प्रतिमा द्वारा कवि ने बताया है कि जिस प्रकार की भावनाओं में मनुष्य अधिक लीन रहता है, तब उन भावनाओं में जिस प्रकार की मूर्ति की कल्पना कर ली जाती है, तो वैसी ही मूर्ति कभी कभी उसके सामने उपस्थित हो जाती है। वर्णन बड़ा ही मनोवैज्ञानिक है। अंबर चुंबी हिम श्रृंगों से, कलरव कोलाहल साथ लिए, विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिए। मंगल कुमकुम की श्री जिसमें निखरी हो उषा की लाली, भोला सुहाग इठलाता हो ऐसा हो जिसमें हरियाली। इन पंक्तियों में कवि ने स्त्री के मस्ती से पूर्ण तीव्र गति से बढ़ने वाले सौंदर्य की तुलना एक पहाड़ी झरने से की है। लज्जा कहती है कि मैं नवयुवतियों के मस्ती के साथ तीव्र धारा के समान बहते रहने वाले सौंदर्य की रक्षा करती हूँ। जिस प्रकार पहाड़ी से निकलने वाला झरना पर्वत की बर्फाच्छित ऊंची चोटियों से निकलकर कलकल ध्वनि करता हुआ विद्युत धारा के समान तीव्र प्रवाह के साथ बहता चलता है और मार्ग में मिलने वाले ऊंचे नीचे पहाड़ों पर गिरता हुआ अद्भुत मस्ती के साथ आगे बढ़ता है, उसी प्रकार नवयुवतियों का सौंदर्य उसकी अंगों में बड़ी मस्ती के साथ तीव्र गति से प्रवाहित होता रहता है। लज्जा कहती हैं, मैं नवयुवतियों के उस सौंदर्य को संभाल कर रखती हूँ जो उनके मस्तक पर मांगलिक रोली के बिंदु के रूप में परम मनोहारी प्रतीत होता है। उसी सौंदर्य के कारण उनके मुख पर उषा की लालिमा सी चमकती रहती है। वह सौंदर्य इन्हें प्रफुल्लता और प्रसन्नता प्रदान करता है, जिसके कारण भोली भाली रमणियाँ अपने सौभाग्य पर इटलाती सी गर्व करती सी प्रतीत होती हैं। प्रथम छंद में सांग रूपक अलंकार है। उषा की लाली के निखरने में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बोला सुहाग में विशेषण विपर्य अलंकार है और हरियाली में रूपातिशयोक्ति अलंकार है। हो नयनों का कल्याण बना, आनंद सुमन सा विकसा हो, वासंती की वन वैभव में जिसका पंचम स्वर पिकसा हो। जो गूंज उठे फिर नस नस में, मूर्छना समान मचलता सा, आँखों की सांचे में आकर रमणीय रूप बन ढलता सा। यहाँ पर फिर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा को उत्तर देते हुए लज्जा कहती है कि नवयुवतियों की सौंदर्य का उल्लेख करते हुए बताया है कि
युवावस्था के सौंदर्य से युवतियों में एक सहज आकर्षण शक्ति प्रादुर्भाव हो जाती है, जिसके कारण दर्शकों के नेत्र बरबस उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। उनकी कंठ ध्वनि वसंत ऋतु में सुनाई पड़ने वाली कोयल की ध्वनि के समान मधुर हो जाती है। यौवन के आने पर युवतियों के अंग फूल के समान विकसित और सुंदर दिखाई पड़ने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा देखने वालों के नेत्रों की देखने की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। युवतियों की कंठ की ध्वनि वसंत ऋतु में फूलों से भरे हुए वन प्रदेश में कोकने वाली कोयल की ध्वनि के समान मधुर हो जाती है। नवयुवतियों की सौंदर्य का प्रभाव संगीत की मूर्छना के समान उनकी मधुर वाणी के रूप में सुनने वालों के नस नस में गूंज उठता है और अपनी उन्मत्तकारी प्रभाव से दर्शकों की आंखों में इस प्रकार घर कर लेता है कि उन्हें वह युवती ऐसी प्रतीत होती है जैसे वह सुंदर ढांचे में ढली हुई कोई रमणीय मूर्ति हो। उनकी मधुर वाणी अपने उन्मत्त बना देने वाले प्रभाव से सुनने वालों को भी उन्मत्त बना देती है। सुंदर उपमानों की योजना करने के कारण भाव निरूपण बड़ा सफल बन पड़ा है। आगे हम फिर और अन्य छंदों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।